हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज खान सर के द्वारा दिया गया जो दिया गया है वो टेस्ट सीरीज हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले इसका 4 और टेस्ट सीरीज अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके टेस्ट सीरीज प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो आज टेस्ट सीरीज 5वां है, इसका सेकंड वीडियो। इसका एक और वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसमें 1 से 50 क्वेश्चन है। इसमें हम लोग एकाउंट से सौ तक देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज 5 का पार्ट 2। किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? कौन सा देश है? इसका आंसर होगा थाईलैंड। कौन सा देश? थाईलैंड। किस देश की विक्टोरिया केजरी ने किस देश की विक्टोरिया केजरी ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 से खिताब जीता? मिस यूनिवर्स 2024 से खिताब किसने जीता? तो किस देश की थी जो विक्टोरिया केजरी थी? किस देश की थी? ये है डेनमार्क की। कहाँ की? डेनमार्क। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह किसमें परिवर्तित हो जाता है? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह किसमें परिवर्तित हो जाता है? किसमें होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। किसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या दर्शाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या दर्शाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या दर्शाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। कुल द्रव्यमान क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक क्या होते हैं? एक अम्ल और एक क्षार। क्या होते हैं? एक अम्ल और एक क्षार। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। धातु को पतले तार के रूप में धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो तन्यता। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या बनता है? धातुओं का वायु में दहन करने से धातुओं क्या है? वायु में दहन करने से क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है। एल्युमीनियम पर मोटी ऑक्साइड के परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एल्युमीनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया एल्युमीनियम पे क्या है? मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया को क्या कहता है? एनोडाइजिंग। क्या कहता है? एनोडाइजिंग। पृथ्वी की क्या भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जी। क्या कहता है? खनिज। दो परमाणुओं के बीच दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध को क्या कहता है? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनिक के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा सहसंयोजक आबंध।
क्या कहता है? सहसंयोजक आबंध। एथोनोइक अम्ल समानता क्या कहलाता है? एथोनोइक अम्ल समानता क्या कहलाता है? समानता एसिटिक अम्ल कहलाता है। एथोनोइक अम्ल को समानता क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय अंग है? निम्नलिखित में से कौन पेशीय अंग है? तो पेशीय अंग कौन है? हृदय। पेशीय अंग हृदय। निम्नलिखित में से कौन सा अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग कौन है? मेरुरज्जु। पादपों में समन्वय मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? पादपों में समन्वय पादपों में क्या समन्वय मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो पादपों में समन्वय मुख्य रूप से हार्मोन द्वारा होता है। किसके द्वारा? हार्मोन द्वारा होता है। एड्रेनल हार्मोन सीधे कहाँ स्रावित होता है? एड्रेनल हार्मोन सीधे कहाँ स्रावित होता है? तो एड्रेनल हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? इसका आंसर होगा रक्त में। कहाँ? रक्त में। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। एक कोशिकीय जीवों में नए जीवों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? एक कोशिकीय जीवों में एक कोशिकीय जीवों में नए जीवों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? इसका आंसर होगा विखंडन। किसके द्वारा? विखंडन। मोतियाबिंद किस प्रकार की बीमारी है? मोतियाबिंद किस प्रकार की बीमारी है? ये अपक्षीय है। किस प्रकार की बीमारी है? अपक्षीय है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा बी, आफ्टर लेंस। प्रिज्म से निकलने पर बनने वाले 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? प्रिज्म से निकलने पे बनने वाले 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? क्यों टिमटिमाते? तो वायुमंडल में अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडल में अपवर्तन के कारण। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? नीली रोशनी सबसे अधिक प्रकिरणित होती है। नीली रोशनी क्या है? सबसे अधिक प्रकिरणित होती है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत धारा और विभवांतर से। किससे? विद्युत धारा और विभवांतर से। विद्युत मोटर में कौन सा ऊर्जा रूपांतरित होता है? विद्युत मोटर में कौन सा ऊर्जा रूपांतरित होता है? तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। किससे? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। किसी देश को पवनों का देश कहा जाता है। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो भारत को। किसे? भारत को। सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? किसका? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। यदि कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, जहाँ डिग्री थीटा और लेस देन 90 डिग्री, तो थीटा का मान क्या होगा? 80। इसका सोल्यूशन क्या आएगा? 45 डिग्री। एक्स प्लस बाई का स्क्वायर एक्स प्लस बाई स्क्वायर एक्स माइनस बाई स्क्वायर का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो मान 2x एक्स स्क्वायर प्लस बाई के बराबर होगा। किसके बराबर? 2x एक्स स्क्वायर प्लस बाई के बराबर होगा।
के का वह मान ज्ञात कीजिए, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों के निकाय 4x प्लस 6y 7 तथा 6x प्लस k प्लस 4y माइनस 21 इक्वल टू 0 एक अद्वितीय हल है। एक क्या है? अद्वितीय हल है। इसका आंसर क्या होगा? k नॉट इक्वल टू 5। k क्या होगा? नॉट इक्वल टू 5। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 3:5 है। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 3:5 है। यदि परिधि 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? परिधि 6 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 5 सेंटीमीटर। एक थैली में दो लाल, तीन हरी तथा दो नीली गेंद है। एक थैली में दो लाल, तीन हरी तथा दो नीली गेंद है। इनमें से दो गेंद निकाली जाती है। इनमें से क्या? दो गेंद निकाली जाती है। क्या प्रायिकता है कि दोनों निकाली गई गेंद में से कोई भी नीला न हो? क्या प्रायिकता है कि दोनों निकाली गई गेंद में से नीला न हो? इसका आंसर 84 है। 10/21। कितना? 10/21। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 148, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 148, ए बी इजकल टू 54 तो ए माइनस बी बटा ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। 85। इसका आंसर क्या होगा? डी 8/√10। 8/√10। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक कुआं, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक कुआं 23 सेंटीमीटर गहरा खोदा जाता है। इनमें से निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या होगा? इनमें से निकाली गई मिट्टी का आयतन कितना होगा? 14,168 सेंटीमीटर क्यूब। 14,168 सेंटीमीटर क्यूब। 5/√3 माइनस कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? इसका आंसर होगा √3। कितना होगा? √3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा है? अमूल्य। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द को से वाक्य पूर्ण कीजिए। दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों से वाक्य पूर्ण कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि का सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि का सम्मेलन खालिस्तान स्वयं बड़ा काम है। क्या है? स्वयं बड़ा काम है। क्या है? आयोजन। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। उससे दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया। उसने दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया। उसने दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया। क्या होगा आंसर? अस्त्र। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पे, जो क्या रेखांकित शब्द के आधार पे पुरुषवाचक सर्वनाम की भेद या भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह कल मुझसे मिलने आएगी। क्या है? अन्य पुरुषवाचक शब्द। क्या है? अन्य पुरुषवाचक शब्द। कमल का समानार्थी शब्द कौन सा है? कमल का समानार्थी शब्द, कमल का समानार्थी शब्द कौन सा है? पयोज। उग्र का विलोम शब्द होगा, उग्र का विलोम शब्द क्या होगा? सोम। उग्र का विलोम क्या होगा? सोम। Select the option that can be used. Select the option that can be used as a one word substitute for the underlined group of word. Her extravagant jewelry. Extravagant jewelry looked so but of little value, relieving more about her desire for attention that her wealth. इसका आंसर होगा बी, ट्रम्पेरी। Select the most appropriate antonym of select the most appropriate antonym of the word. Select the क्या है? Most appropriate
एंटोनिम ऑफ वर्ब pusillanimous in the given sentence. Despite facing overwhelming odds, the soldier's brave resolve never wavered, embodying the very essence of her heroism and chaos. तो इसका 95 का आंसर क्या होगा? 95 का सी ब्रेव। 96. Select the option that express the given sentence in active voice. Select the option that express the given sentence in active voice. The teacher's command was properly obeyed. The teacher's command was क्या है? Properly obeyed. इसका आंसर 96 का होगा डी। The student promptly obeyed the teacher's command. 97. Select the correct indirect form of the given sentence. Select the correct indirect form of given sentence. The minister said, I am an honorable man. The minister said, I am an honorable man. तो 97 का आंसर क्या होगा? The minister said that he was an honorable man. क्या he was an honorable man? Sentence of a paragraph. Sentence of a paragraph are given in jumbled order. Jumbled order. Titled as A, B, C, D, and E. Arrange the para jumbled sentence to make a meaningful and coherent paragraph. मतलब हम लोग को इस सेंटेंस से क्या है? पैराग्राफ बनाना है। तो देखते हैं 98 का आंसर क्या होगा? 98 में डी आंसर है। 98 का डी मतलब ए सी डी ई बी जो ये पहला दिया हुआ है ए। The use as well as the disposal of chemicals has posed a very serious problem to the government. ये हो गया पहला बनाने के लिए ए के बाद क्या होगा? सी। ए के बाद सी होगा, एक नंबर में ई हो जाएगा, 2 नंबर में सी हो जाएगा, 3 नंबर में कौन सा है? डी और 4 नंबर में बी हो जाएगा। इस तरह से हम सजाएंगे तो क्या हो जाएगा? सजाने पे ये एक पैरा बन जाएगा। Select the word that opposite in meaning to the given sentence. Select the word as क्या opposite to the given in meaning the given word. क्या है? salubrious. क्या है? salubrious. इसका होगा आंसर क्या है? unhealthy. क्या है? unhealthy. Select the option that can be used. Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of word. क्या है? For the given group of word. The custom of women. The क्या है? Custom of women having many husbands. The custom of women have many husbands. क्या होगा? पॉलीनाड्रा। क्या है? पॉलीनाड्रा। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका धन्यवाद।